टी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार के दरभंगा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन शुक्रवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ छंद श्रोताओं को सुनाकर गंगा स्नान के मर्म को समझाया। उन्होंने कहा कि यदि भगवान को पाना है तो मन के छल कपट और अभिमान को मिटाओ, मन को शुद्ध करो और शुद्ध मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करो। उन्होंने श्रोताओं से कहा कि सत्संग सुनने से व्यक्ति का मन निर्मल होता है और अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने का एकमात्र साधन सत्संग है कि उनका मन सुंदर है। अच्छा मैया एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने गंगा जी स्नान किया है? जो गंगा जी नहा चुके हैं वो हाथ उठाएं। सब नहाए हैं? वाह! किस किस ने गंगा जी स्नान किया है हाथ उठा लो। बिहार की पावन माटी से ही गंगा जी गुजर रही हैं, तो आप लोगों ने तो स्नान किया ही होगा। आपने किया कि नहीं? कितनी बार नहाए हैं गंगा? 4 बार? 4 बार? 2 बार? मैया 4 बार से ज्यादा नहीं नहाए आप? इसको गंगा जी, अच्छा गंगा जी आप लोग सब नहा चुके हैं। अब की बार गंगा जी जाना तो एक छोटा सा काम करना, मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम दे रहा हूं। अब की बार जब गंगा जी जाना तो अपने घर से थोड़ा सा गंदा पानी, नाले का पानी भर के ले जाना। एक सीसी में गंदा पानी नाले का सीसी में भरना और ढक्कन लगा करके जब आप गंगा जी जाना तो वो सीसी गंगा जी में डुबा देना और घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, दिन 2 दिन तक उस सीसी को डूबे रहने देना। और जब वापस आने लगना तो सीसी निकाल कर गंगा जी से घर ले आना और उसका ढक्कन खोल के सबको पिलाना जल। क्या कोई पिएगा? बोलो, क्या वो पानी पीने लायक हुआ? जोर से, जोर से बताओ क्यों? भाई वो तो गंगा नहा के आई सीसी, तो वो तो शुद्ध हो गई होगी ना, तब तो आप पी सकते हैं उस पानी को। पिएंगे? बोलो हाँ या ना। पीने लायक हुआ? जोर से। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि सीसी के ऊपर ऊपर से पानी गुजर गया, भीतर जैसा था वैसा ही रहा। तो आपसे सवाल यही तो है कि आप गंगा नहाने के पहले जैसे थे, झूठ कपट अभिमान में डूबे थे, गंगा नहाने के बाद भी तुम्हारा झूठ कपट नहीं छूटा, तो फिर गंगा नहाने का मतलब क्या? दो 4 घंटे सीसी डुबा के रखो, वो शुद्ध नहीं हो पाया जो उसके भीतर था, तो तुम्हारे भीतर तो जैसा था वैसे ही है ना, तो गंगा नहाने से लाभ है। इसलिए मेरी मां, यदि धुलना है तो तन को ना धुलो, मन को धुल लो, क्योंकि गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। तो मैल कहाँ की धुलना है, तन की या मन की? जोर से। तो आपने कहाँ की धुली? इसलिए भगवान को पाना है तो मन के छल कपट अभिमान को मिटाओ, मन को शुद्ध करो
और शुद्ध मन भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। शुद्ध मन। तो आज से जब भी गंगा जी जाएंगे तो आप अपने मन को धुलेंगे। किसको नहवाएंगे? मन को। रे मन, साफ करो अपने मन की गंदगी, जो छल कपट बिठा रखा है अंदर उसे साफ करो। शरीर में दाग लग जाए तो गंगा जल से छूट जाता है, लेकिन मन में जो दाग लगे हैं वो कैसे छूटेंगे? इसलिए मन के दाग मिटाने के लिए गंगा का जल नहीं, सत्संग का जल चाहिए। सत्संग से ही मन निर्मल होता है। इसलिए मन को शुद्ध करना है तो सत्संग करना सीखो। एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। सत्संग करके बंदे ज्ञानी तू कहलाता है। बताओ सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? सत्संग करके बंदे ज्ञानी तू कहलाता है। जो टूटे दिल ना जोड़े, जो टूटे दिल ना जोड़े, सत्संग किया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। इसलिए भगवान सुंदर मन चाहते हैं। मन, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट।